ऐसा लग रहा है कि इस साल लोग केवल कोरोना नहीं बल्कि कई अन्य ऐसी बीमारियों से भी परिचित होने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने पढ़ा होगा। सबसे पहले आप समझिए कि सैकड़ों लोगों की मौत कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद हो रही है। मतलब कि संक्रमित व्यक्ति कोरोना से जंग जीतने में तो सफल हो रहा है, लेकिन कोरोना के कारण उसके शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका असर वह व्यक्ति नहीं झेल पा रहा है। अगर आप अच्छे से कोरोना के मामलों पर अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि देश में हो रही मौतों का एक बड़ा हिस्सा कोरोना से ठीक होकर हार्ट अटैक या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण लोग काल के गाल में समा रहे हैं। शुरू से ही डॉक्टर लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के बाद शरीर कमजोर हो जाता है, जिसके कारण अन्य बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब इसी बीमारियों में एक नाम आया है ब्लैक फंगस का। पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और इसी के साथ बीमारी को लेकर लोगों में चिंता और जिज्ञासा दोनों बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक लगातार ब्लैक फंगस के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस क्या है और आखिरकार क्यों कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा काफी बढ़ जाता है? ब्लैक फंगस में क्या होता है और इसका इलाज क्या है? हम आज कोरोना के बाद लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यह ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस भी एक प्रकार का संक्रमण है, लेकिन बहुत दुर्लभ। यह दुनिया में बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन कोरोना के बाद यह हाल के दिनों में कुछ ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। भोपाल में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस के मरीजों को इलाज मुहैया कराने के लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है। इस वार्ड में केवल ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। अगर मौजूदा समय की बात करें तो भोपाल में 50 से ज्यादा ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। सबसे जरूरी बात कि यह सारे वो मरीज हैं जिन्होंने इसके पहले कोरोना के संक्रमण को हराया है। ब्लैक फंगस को म्यूकर फंगस भी कहा जाता है। यह उन जगहों पर फैलता है जहां फल सब्जी सड़ते हैं या फिर जहां इन पदार्थों को सड़ाकर खाद बनाया जाता है। अब अगर यह फंगस इंसान के शरीर में पहुंचता है तब उसे ब्लैक फंगस संक्रमण कहते हैं। आमतौर पर अगर संक्रमित व्यक्ति को देखा जाए तो यह फंगस उसके नाक और बलगम में मौजूद रहता है। अब समझिए कि यह किस प्रकार के लोगों पर हमला करता है। ब्लैक फंगस अधिकतर कमजोर इम्यूनिटी वाले इंसानों पर आसानी से हमला कर सकता है और उन्हें गंभीर नुकसान के साथ साथ मार भी सकता है। ब्लैक फंगस की स्थिति में मृत्यु दर 50 से 60% तक होती है। मृत्यु दर को सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि अगर मृत्यु दर के लिहाज से देखें तो कोरोना इसके आगे कहीं नहीं ठहरता है। हमने पहले आपको बताया कि यह कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। यही कारण है कि कोरोना से ठीक होने के बाद जब लोगों का शरीर कमजोर होता है तब यह आसानी से उन्हें संक्रमित कर देता है। खासकर उन लोगों के लिए यह काफी खतरनाक है जिन्हें डायबिटीज की समस्या है। सबसे पहले इस संक्रमण से फेफड़े, नाक, दिमाग और साइनस प्रभावित होते हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों में इस संक्रमण का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कोरोना के इलाज में ऐसी दवाइयों का प्रयोग हो रहा है जिसे ब्लैक फंगस को बढ़ावा देने में मददगार माना जाता है। ब्लैक फंगस के कारण भारत में कई लोगों की आंखों को निकाल दिया गया है, तो कुछ लोगों के दांतों को उखाड़कर डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि इसका इलाज काफी महंगा है, जो हर किसी के लिए इसका खर्च उठा पाना आसान नहीं है। 7 से 8 हजार रुपए में मिलने वाला एक इंजेक्शन मरीज को दिया जाता है। इस इंजेक्शन की संख्या 20 से भी ज्यादा हो सकती है। वहीं इंजेक्शन के अलावा बाकी दवा भी काफी महंगे हैं और इसके अलावा प्रतिदिन जांच कराने में भी काफी पैसे खर्च होते हैं। इन संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों को लंबे समय तक दवा का सहारा लेना पड़ता है। अब आखिरी में हम आपको वो कुछ लक्षण बता देते हैं जो आमतौर पर ब्लैक फंगस से संक्रमित व्यक्तियों में पाया जाता है। सर्दी जैसे लक्षण होते हैं जिसमें नाक बहता रहता है, आंखों में दर्द होता है, चेहरा भी सूज जाता है, मसूड़ों में पस हो जाता है तथा मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 ऐसे मरीज पाए गए हैं
जो कोरोना से संक्रमित होने के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी संक्रमित है। इस बीमारी में संक्रमण दिमाग में भी पहुंच जाता है, जिसके बाद से आंखों की रोशनी कम होने लगती है और दिमाग के अंदर सूजन हो जाता है। फिलहाल सरकार कोरोना के साथ साथ इस बीमारी के फैलाव को भी रोकने के प्रयास में लगी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।